इससे बहुत टेस्टी बने। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आई होप आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत से रखे। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ताकि आपको मेरे वीडियोस और आपको मेरी चैनल के रिलेटेड हर कोई नोटिफिकेशन टाइम पर आ जाएगी। आज के व्लॉग में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, वो मैं आपको वीडियो में आगे खुद ही दिखाऊँगा। अभी मैं हूँ अपने बगीचे में, ये देख लो, ये ना पूरा सूखा पड़ा है आज। ये देख लो, यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा ग्रास है बट पूरा सूख चुका है। ये देख लो, थोड़ा थोड़ा सा ग्रीन लग रहा है बीच बीच में, और यहाँ से साग है, ये देख लो, और यहाँ से भी है साग। इंशाल्लाह हम ये भी कभी पकाएंगे। चलो, जो भी रहेगा हमारे इस व्लॉग में इंशाल्लाह हम आपके साथ भी शेयर कर लेंगे। और यहाँ से है खेत, यहाँ से ना पहले खेत हुआ करते थे बट फिर थोड़ी सी पानी की किल्लत हुई, फिर आज यहाँ से खेत नहीं है। यहाँ से मक्की उगाई जाती है। ये देख लो, पूरा सूखा पड़ा है हमारा गांव आज। चलो, जो भी रहेगा हमारे इस व्लॉग में इंशाल्लाह हम आपके साथ भी शेयर कर लेंगे। तो चलिए आज के प्यारे से व्लॉग को हम स्टार्ट करते हैं। अभी मैं बगीचे से वापस भी आ गया हूँ। यहाँ से हमने लिए हैं अंडे, इनको हमने पहले से ही बॉयल करके रखा है और इनको हमने डाला ठंडे पानी में। इनका हम ऊपर का ये जो छिलका है, सॉलिड छिलका, ये हम उतार लेंगे अच्छे से। और ये जो अंडे हैं ये हम डाल देंगे इस कांच की बोल में। अभी इस दान पर हम रख लेंगे एक फ्राइंग पैन, इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। इस फ्राइंग पैन में हम डाल लेंगे सरसों का तेल। तेल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अभी इन एग्स का हमने छिलका उठा लिया है, इनमें हम लगाएंगे कट्स। कट से क्या होगा, इनमें जो मसाला है वो अंदर तक जाएगा और अंदर से भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, इसीलिए हमने इसमें कट्स लगाए। ये देख लो, और डालेंगे दूसरे एक बोल में। सभी अंडों पर हम ऐसे ही कट्स लगा लेंगे। आप इनको कांटेदार चम्मच की मदद से भी होल्स कर सकते हैं छोटे छोटे से, लेकिन ऐसे ही अच्छे से मसाला अंदर तक जाएगा। तेल अभी अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम फ्राई कर लेंगे एग जिनमें हमने कट्स लगाए। ये एग से भी अच्छे से अंदर से भी फ्राई हो जाएंगे और जो मसाला फिर हम डालेंगे इसमें वो भी अंदर तक जाएगा। आज हम एग करी बनाने वाले हैं जो बहुत टेस्टी बनने वाली है, आप भी ट्राई करना इसको। और ये जो एग्स है इनको हम सभी को ऐसे ही फ्राई कर लेंगे अच्छे से जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाएगा। ये सभी एग्स हमने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं, इनको हम डाल लेंगे एक प्लेट में। ये एग्स हमने साइड में रख लिए, इनको हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। और यहाँ से हमने लिए हैं कुछ मसाले, एक है सरसों, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और तेज़ पत्ते 2-3, और छोटी इलायची या हरी इलायची भी बोल सकते हैं, बड़ी इलायची और ज़ीरा। ये सभी मसाले जो हैं, ये मसाले हम डाल लेंगे इस गरम तेल में और इनको हम फ्राई कर लेंगे, जो सभी खड़े मसाले हैं, और थोड़ा सा हल्का सा भून लेंगे इस तेल में जब तक इनकी खुशबू आ जाएगी, अच्छी खुशबू। ये हमने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं और इनमें से खुशबू भी आ रही है। इसमें हम डाल लेंगे चॉप्ड ऑनियंस या कटे हुए प्याज। इनको हम फ्राई कर लेंगे इस गरम तेल में इन मसालों के साथ। अच्छे से इनको फ्राई कर लेना है पहले। प्याज और मसाले अच्छे से हमने फ्राई कर लिए हैं। इसमें हम डाल लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे इन मसालों के साथ। और ये जो प्याज है इसके साथ इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेना है।
और इसमें हम डाल लेंगे रेड चिलीज, साबुत रेड चिलीज। ये हमारे अपने बगीचे के हैं और ये फिर सुखाने पड़ते हैं। ये भी हम फ्राई कर लेंगे इसी के साथ। इन चीज़ों को हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें हम डाल लेंगे टमाटर। इनको हमने बारीक चॉप किया है। सभी टमाटर हमने इसमें ऐड कर लिए हैं और इनको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इन बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ। और टमाटर के बाद आएगा नमक, 1 बड़ा चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा मिक्स करके इसका ढक्कन हम बंद कर लेंगे। थोड़ी देर बाद इसका ढक्कन हम खोल लेंगे। अभी टमाटर ने पानी भी छोड़ लिया है माशाल्लाह, यू कैन सी। और इसका अच्छा खासा पेस्ट बन चुका है, ये देख लो। अभी हम इसमें ऐड कर लेंगे कुछ मसाले। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, जीरा पाउडर, सौंफ पाउडर, जिंजर पाउडर और धनिया पाउडर। सभी मसाले जो है ये हम इस पेस्ट में ऐड कर लेंगे जो टमाटर और प्याज बाकी मसालों का है। और ये मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अभी इन मसालों को हम अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे खुशबू आने तक इसके साथ। ये सभी चीज़ें हमने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं, यू कैन सी। इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। इसमें हम ऐड कर लेंगे पानी। पानी आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं जितनी आप ये रेसिपी बना रहे हैं। और इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसका ढक्कन हम फिर से बंद कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। अभी इसका ढक्कन हम खोल लेंगे। ये देख लो भाई, माशाल्लाह इसकी करी बहुत अच्छी बन चुकी है। अभी इसमें हम ऐड कर लेंगे ये एग्स जो हमने फ्राई किए थे। इसका कलर गोल्डन ब्राउन आया इन सभी एग्स का। और ये एग्स जो है ये हम डाल लेंगे इस करी में। और थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे करी को इन एग्स के साथ। और अभी हम इसमें डाल लेंगे कसूरी मेथी। अभी इसका ढक्कन हम बंद कर लेंगे थोड़ी देर के लिए जब तक कि अच्छे से तैयार हो जाएगा और इसकी करी थोड़ी सी थिक बन जाएगी। अभी यहाँ से हमने लिए हैं अखरोट। इनकी हम गिरी निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। अभी यहाँ से हमने ली है अखरोट की गिरी। ये देख लो, ये हमने अखरोट से निकाल लिए हैं। ये जो अखरोट की गिरी है इसको हम थोड़ा सा कूट लेंगे। हमारे पास वो वाले ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल नहीं थे, बादाम, काजू वगैरह, इसीलिए हमने ये अखरोट की गिरी यूज़ की। इसका हमने थोड़ा सा पाउडर जैसा बना लिया है, यू कैन सी। इसको हम डाल लेंगे एक बर्तन में। ये देख लो कैसा बन चुका है माशाल्लाह। और यहाँ से जो एग करी है बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह, यू कैन सी। इसका ढक्कन हम उठा लेंगे। ये देख लो भाई कैसी अच्छी करी बन चुकी है इसकी माशाल्लाह। और खुशबू भी इससे बहुत अच्छी आ रही है, देखने में ये बहुत टेस्टी लग रहा है। अभी इसमें हम ऐड कर लेंगे अखरोट की गिरी। इसको हमने थोड़ा सा कूट लिया है और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस करी के साथ। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। अभी ये रेडी है, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अखरोट की गिरी के साथ। अभी हम इसमें ऐड कर लेंगे धनिया, फ्रेश धनिया।
इसी से हम इसको कोट कर लेंगे और धनिया को भी हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इस करी के साथ। चलो गाइज, आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। व्लॉग एंड होने से पहले हम कुछ कमेंट्स भी पिक करते हैं जो मुझे पिछले 1-2 दिन से आई थी। पहली कमेंट हम पिक कर लेंगे जुनैद भाई की। कल मैंने आपकी चैनल सब्सक्राइब किया, आप बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं, अल्लाह आपको कामयाबी दे, मेरा नाम नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर लेना। मीर जुनैद, लव फ्रॉम अनंतनाग कश्मीर। चलो शुक्रिया इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और दूसरी कमेंट, मेरा नाम वाजिद इकबाल है, लव फ्रॉम किश्तवाड़, मेरा नाम नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर लेना। चलो शुक्रिया, इसका नाम है वाजिद इकबाल। चलो, और तीसरी कमेंट है, ब्रो प्लीज़ नेक्स्ट व्लॉग में मेरा नाम ज़रूर लेना, सुहेल फ्रॉम सोपोर, बाकी लव यू। चलो शुक्रिया, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और आपके घर वालों को भी सलामत रखे। आपसे फिर से मुलाकात होगी किसी और प्यारे से व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड